नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप सभी को अब तक खबर मिल ही गई होगी कि जो हमारा JOIT 817 है वो नियर टू कैंसल है। ये स्टेटमेंट जो है आज जो AG है HP और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इसको हम कैंसल कर दें या फिर कंटिन्यू करें। आज हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल अनूप रतन है उनका नाम, ठीक है। 817 केस की आज सुनवाई थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि 73 अभ्यर्थियों का कांटेक्ट मुख्य आरोपियों से पाया गया है, ठीक है। सरकार विजिलेंस की रिपोर्ट का इंतजार कर रही और पेपर कैंसिल भी हो सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि मतलब जो 73 अभ्यर्थी पाए गए हैं कॉन्टैक्ट में, उनको पनिश करो ना, उनका पेपर कैंसिल करो ना। बाकी इतने सारे बच्चे हैं, इनोसेंट है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस करी है, तब जाके टाइपिंग निकलती है, ठीक है। उसके बाद अब आप बोल रहे हो कि इसको कैंसिल कर दो। इतने टाइम से हम लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। उन 78 अभ्यर्थियों की सज़ा जो है बाकी के कैंडिडेट्स को क्यों मिले? ये तो बिल्कुल गलत बात है। पहले जब गवर्नमेंट बनानी थी इनको, तब इन्होंने बोला कि हमें वोट करो, हम जो है 817 वालों के साथ न्याय करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पिछली गवर्नमेंट में भी वही हुआ और इस गवर्नमेंट में भी फिर से वही सब चीज़ें हो रही है। मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो कितने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं समझ पा रहा है। और अगर ऐसा कोई मतलब व्यवस्था परिवर्तन है ऐसा, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है। आज जो है JOIT 817 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 817 भर्ती रद्द करने के लिए कह दिया। मतलब ऐसे कैसे भर्ती रद्द करने के लिए कह दिया भाई? यहाँ आप बोलते हो कि हाँ जी हम इसको जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये आप कर रहे हो सिर्फ अपने को चहेतों को फ़ायदा देने के लिए। जो 556 में ही सोसाइटी वाले डिप्लोमाज हैं, ठीक है, उन उन लोगों की वजह से आप लोग जो है सभी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो अरे जिसमें मतलब सोसाइटी वाला जो डिप्लोमा होता है वो सिर्फ स्किल के लिए होता है, वो थोड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, ठीक है। अगर वो एलिजिबल होते तो उसी टाइम उनको जो है गवर्नमेंट इन कर देती, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको उस टाइम इन नहीं किया। तो उन लोगों को बाहर करो ना, उनको तो कैंसिल किया नहीं। और जितने भी अभी तक कमीशन हो चुके हैं दूसरे TZT के, क्लैरिकल के, उसमें जो लगे पड़े हैं उनको बाहर करो ना, उनको तो आप लोग बाहर करते नहीं हैं। जो लोग बेचारे कमीशन निकाल के इनोसेंट कैंडिडेट है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको आप कैंसिल करने पे लगे हो। 3 साल से हम लोग रिज़ल्ट के वेट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों की सरकार बननी होती है तो आपके तो 5-6 महीने में ही, मतलब 5-6 महीने भी नहीं लगते, विदिन 2-3 मंथ्स में आपकी इलेक्शन हो जाते हैं और आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब आपकी सरकार आ गई तो अब आप इस तरीके से कर रहे हैं। और जो बेचारे बेचारे अभ्यर्थी हैं वो बेचारे अब वेट करें कहाँ जाए वो, यानी खुद को इनको तनख्वाह मिल रही, दूसरों के लिए समय और कोई भी मानसिक तनाव का इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खुद को तो ये लोग सैलरीड पर्सन है, अच्छी अच्छी उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, ठीक है, दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उनकी इनको कोई फ़िक्र नहीं है। उनको डिप्रेशन हो, कोई स्ट्रेस हो, इतना उनका टाइम जो है आज तक वेस्ट हुआ, वो कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ JOIT नहीं, इसके बाद भी कितने एग्ज़ाम हो गए, हम लोगों ने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, उनके रिज़ल्ट ही नहीं आए, ठीक है। और कंप्यूटर साइड तो एक ऐसी फील्ड बना दी इन लोगों ने कि मतलब जिस बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा किया है, वो तो ये सोचता होगा कि हे भगवान, कौन सी घड़ी में मैंने कंप्यूटर ले लिया था, ठीक है। PGTIP का केस ले लो, 5 साल उसको हो गए कोर्ट में लगे हुए, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्यों? जब बाकी PGT की पोस्ट के लिए 5 इयर्स के एक्सपीरियंस की कंडीशन नहीं है, तो PGTIP के लिए क्यों 5 ईयर के एक्सपीरियंस की कंडीशन है? क्यों? जो आउटसोर्स पे लगे हैं वो तो क्लियर होता है सबको, आउटसोर्स पे जब बंदा लगता है उसको क्लियर होता है कि भाई तू आउटसोर्स पे लगा हुआ है, कल को जब रेगुलर एम्प्लॉय आएगा तो तेरे को जाना पड़ेगा। तो क्यों उनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए, उनको रेगुलर करने के लिए जो है गवर्नमेंट हमेशा आगे तत्पर तैयार रहती है। और जो बच्चे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन पास करते हैं, वो बेचारे रोड पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है। हर जगह मतलब इनका यही सिस्टम हो गया कि जिसकी अप्रोच होगी वो आगे जाएगा और जिसकी अप्रोच नहीं होगी वो बेचारा नहीं जाएगा। और अभी कैंसिल करके भी इसको कैंसिल करके भी ये कुछ अपने इनके चहेते होंगे, उन्हीं को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये चीज़ें करेंगे। और फिर ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट जो है विदिन 2-3 मंथ या 5 मंथ में पूरी हो जाए। इतने साल एक गवर्नमेंट ने खाए, इतने साल दूसरी गवर्नमेंट ने खाए, और बेचारे जो बच्चे हैं वो कभी इधर कभी उधर। बच्चों का मतलब कोई वो नहीं, कितने कैसे वो लोग अपने एक्सपेंसेस पूरे करते होंगे, कैसे वो अपना गुजारा करते होंगे, वो किसी को वो नहीं। एज फैक्टर जो होता है कैंडिडेट्स में, वो ऊपर से अलग से है। ना किसी पोस्ट के लिए ढंग से कोई भी RNP रूल्स बनाए जाते हैं, ना कुछ भी, मतलब मजाक बना के रखा है सारी व्यवस्था का।
तो मैं तो मुख्यमंत्री से यही पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हज़ारों अभ्यर्थी हैं, जो उनके साथ झूठ क्यों बोला गया, ठीक है? कि हम आएँगे तो हम आपका मुद्दा जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये क्या सॉल्यूशन हुआ यार? जिसने पेपर खरीदा है, जिसने पेपर खरीद के किया है पास, उसको बाहर निकालो ना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों का मतलब पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर दिया सरकार ने। एक ही झटके में हमारा फ्यूचर स्पॉइल करने के पीछे लगे हुए हैं ये। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। सभी लोगों को इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए।